हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं जीटी रोड बागबानपुरा बाज़ार के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और ये वो इलाका है जो शायद जितने मर्जी तजावुज़ात के ऑपरेशन कर लीजिए, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर आकर तैनात हो जाए, यहाँ पर सड़क क्लियर नहीं हो सकती। ये मेन जीटी रोड की रज़ाक भाई आप जरा दिखा सकें, मेरा कैमरामैन अगर कैमरा घुमाकर दिखा सके कि दो लेन तक यहाँ रिक्शे खड़े हुए हैं और मुसलसल खड़े रहते हैं। ये पक्का उनका स्टैंड बन गया हुआ है क्योंकि ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से इनका कोई स्टैंड मौजूद नहीं है। हमेशा यहाँ पर ट्रैफिक जैम रहती है। और फिर जब हम बागबानपुरा बाज़ार की बात करें तो एक गुलजान आबाद इलाके में बहुत बड़ा बाज़ार है ये, लेकिन इसके बावजूद मुतादिद इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन यहाँ पर हुए, लेकिन फिर भी हमें इंक्रोचमेंट नज़र आती हैं। बहुत कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो फ़र्क पड़ गया है। बहुत सी जगहों पर लोगों ने अपना सामान उठाकर दुकानों के अंदर कर दिया, लेकिन अभी भी बाज़ार के अंदर उसी तरह से स्टॉल्स और फट्टे लगे हुए हैं। और स्टॉल्स और फट्टे जो हैं वो दुकानदारों की इमा पर लगे हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपनी दुकानें रेंट पर ली हुई हैं, जो लाखों रुपया दुकानों का किराया देते हैं। उन्होंने एक जगह टैक्स बना लिया और वो जगह टैक्स ये बना लिया कि अपनी दुकानों के सामने फट्टा लगाने का 35 से 50 हज़ार रुपये वो उन स्टॉल वालों से रिसीव करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट की जगह किराए पर देते हैं और धड़ल्ले से यहाँ पर कारोबार करते हैं। और फिर जब छापे पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर लेते हैं, सामान छुपा देते हैं, उठा के भाग जाते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर टीम भी मौजूद होगी, लेकिन टीम का ऑपरेशन शुरू होने से पहले हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या वजह है कि हम खुद अपना रोल नहीं प्ले कर पा रहे इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे? ऑपरेशन चल रहा है मैडम। खुद आपके ये सारे स्टैंड बाहर लगे होते थे? जी, अभी हमारे बाहर मैंने कोई 2-3 दफ़ा रैकी की है, ये अंदर है? हाँ जी, ये काफ़ी दिनों से हमने अंदर लगाए हैं क्योंकि जब का ऑपरेशन हो रहा है ना, क्योंकि कारोबार भी ख़त्म हो गया हुआ बिल्कुल तकरीबन। और कारोबार ख़त्म हो गया ऑपरेशन होने से? जी, अभी क्योंकि पहले ये सीज़न के हमारे दिन हैं, शादियों के दिन हैं, पहले मंदे थे, कारोबार बिल्कुल ख़त्म था। अभी ये सीज़न के दिन आए हैं, वो ऑपरेशन अभी शुरू हो गया। नहीं, आप ये भी तो देखें ना, सड़क के ऊपर किसी को स्टॉल लगाने की इजाज़त, दुकानें मौजूद होने के बावजूद सामान बाहर रखने की इजाज़त होनी चाहिए। अभी इजाज़त नहीं, ये कानून यहाँ तक मौजूद है। आप इससे अगले चौक में जाएंगे ना, सब ने लगाए हुए हैं। तो अगले चौक में भी वो ऑपरेशन नहीं करते? अभी वो मैडम आती है, ज़रूर आती है मैडम, यहाँ से होके चली जाती है? यहाँ से होकर चली जाती है। वो अपना काम पूरे लाहौर का वो काम कर रही है। नहीं, पूरे लाहौर का नहीं कर रही, वो सिर्फ शालीमार उनके अंडर आता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सारा वो उनके अंडर में आ रहा है ना काम, वो सारा करी है काम, वो काम अपना अच्छा कर रही है, ये नहीं कि नहीं कर रही। लेकिन उस चौक से आगे नहीं जाती? इस चौक से अभी आगे वो जाती होगी अंदर भी, क्यों हम इधर बैठे हम आगे नहीं जाते, जाती है वो उधर का भी काम कर रही है। पर लोग मजबूर हैं, लोग मजबूर हैं, लेकिन फिर जब लोगों का सामान उठा कर ले जाते हैं फिर अभी वो कहाँ पे जाए? सारा साल उन्होंने पैसे भरे हुए हैं, अब सीजन के दिन है कमाने के लिए। भाई जिसने ये फ्रॉक खरीदना है ना, वो आपकी दुकान के अंदर आके भी खरीद लेगा, उसके लिए आपको बाहर फट्टा लगाने की जरूरत नहीं। अभी ये ना हमारी ना ये डेकोरेशन करेंगे ना, हमारा बिकता है। वो सही कह रहे हैं आप, बिकता है, लेकिन फिर कानून भी तो कोई चीज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वो खड़े हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ये दुकान आपकी है? यहाँ तक फैली हुई होती थी, आपको याद है, लेकिन अब अंदर चली गई। इसलिए कि लोग ऐसे भूखे मरेंगे। आप देख ले तरीकाकार को थोड़ा बहुत। सर कैसे भूखे मरेंगे? मुझे सिर्फ बताएं, कानून तोड़ के कौन सा कारोबार कानून नहीं तोड़ते हम, कानून के साथ हैं हम। ये बात है, सड़क पे स्टॉल लगाना कानून तोड़ना और है ना? ये निशान आप भगवानपुरे में कितने सालों से हैं? मेरी 60 साल उम्र हो गई। और 60 साल से ये दुकान, ये सेटअप यहीं पर हाँ है? जी, पाकिस्तान के पहले मैं भी इसी इलाके की हूँ ना, मुझे पता है, मैंने आपको बचपन से देखा। सदरों ने निशान लगाया, ये खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया। आप अंदर चले जाएं, हर दुकान के बाहर जो स्टॉल लगा हुआ है, वो दुकान वाला उससे 35 से 50 हज़ार रुपया ले रहा है स्टॉल लगाने का। हुकूमत की जगह, मेरे पैदल चलने की जगह पे वो जगह टैक्स ले रहा है 35 हज़ार रुपया। क्यों? ये बदमाशी क्यों? बदमाशी है या नहीं? आप माने दुकानदार स्टॉल लगाते हैं ना वो करते हैं, जो स्टॉल नहीं लगाते वो तो दुकानदार हैं। सर आप दुकानदार है ना, आपने अपना सामान अंदर कर लिया। तो हमें अब स्टॉल वाले जो देनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत ही दुकानदार की थोड़ी सहूलत होनी चाहिए। इतनी जगह दे देंगे, इतनी दे देंगे। अपने ईमान से बताएं, 4-4 फुट की जगह मिली थी एक दफा जब येलो लाइन लग गई थी? हम उधर से रहते नहीं रहते थे ना, 4 फुट के आगे तक नहीं लगा। चलें ठीक है, बहरहाल जी अभी यहाँ पर कुछ देर में टीम आएगी, उनके साथ हम अंदर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? भगवानपुरा बाजार खुला खुला लग रहा है? नहीं सिस्टर, ये खुला की लगना ਇੱਥੇ 2 दिन अपना आमद दरामद ਹੁੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਦੀਆਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਡੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਰਹੇ, ਸਖਤੀ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਗਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
डर नहीं कानून का तो यह हाल हो चलो फिर मशवरा दे दियो, डर किस तरह पैदा होएगा? डर तो हूँ देखो जी सदर जिन्हों का हक बनता सदर का, ये तो सदर को चाहिए ना इन्हें तो कंट्रोल करना। सदर कंट्रोल करे, इन्हों की जरूरत नहीं हैगी कि अगे बढ़ के सौदा ला। बड़ा अच्छा मशवरा देते हैं अंकल, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आपको अंदर लेकर जाएंगे, आपको दिखाएंगे ब्रेक को हम थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं। इनको खबर मिल गई है जी कि यहाँ पर टीम आने लगी है और एक मुखबरी का निज़ाम होता है। आप यहाँ देखें, रज़ाक भाई देखें, वो सारे के सारे अपना सामान उठाकर दुकानों के अंदर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपको पहले दिखा दिया कि कैसे ये स्टॉल्स बाहर लगे हुए थे। अब चूँकि टीम आ रही है और यहाँ छापा पड़ने लगा है तो सब अपना अपना सामान उठाकर दुकानों के अंदर भाग रहे हैं, क्योंकि पीछे एसी साहिबा की गाड़ी आ चुकी है। और अब आप यहाँ पर भगदड़ देखिएगा कि किस तरह से ये लोग अपना स्टॉल, अपना सामान सब कुछ उठाकर दुकानों के अंदर कर लेंगे। बात वही है जो अंकल अभी कह रहे थे कि कानून का डर नहीं है, खौफ नहीं है। और ये आप देखें, यहाँ से ये भाई अपना सामान पैक कर रहे हैं, यहाँ से ये अपनी चीज़ें उठा रहे हैं, यहाँ से ये स्टॉल गायब होने लगा है क्योंकि अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कह रहे थे अभी? आप गाली दे रहे थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को गाली दे रहे थे, MCL वालों को गाली दे रहे थे आप। गुस्सा ज़ाहिर है लोगों के अंदर मौजूद है कि वो अपना कारोबार नहीं कर पाते, चीज़ें नहीं कर पाते। लेकिन वहीं पर मेरा सवाल ये है कि अब ये दुकान देखें आप, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दुकान देखें आप, इतनी बड़ी दुकान मौजूद है आपके पास, डिस्प्ले भी मौजूद है, उसके बावजूद आपने 6-6 फुट का फट्टा बाहर निकाला हुआ, क्यों? और ये समेटी शुरू हो गई है क्योंकि पीछे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम आ गई है। अब पूरी दुकान होने के बावजूद आप अगर स्टॉल बाहर लगाएंगे तो जुर्माना भी बनता है और कानून टूटने की, वायलेशंस की जो पूरी एक जो भी उनका तरीक़ेकार होता है, आई थिंक उसको फॉलो करना चाहिए। आए वहाँ चलते हैं, हमारे साथ टीम आ गई है यहाँ पर, उनके साथ पूरे बाज़ार का हम विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे इन तमाम वायलेशंस को। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और इसी शालीमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अनम, जिस मैडम का हर दुकानदार जिक्र कर रहा होता है कि हर दूसरे दिन यहाँ पर चक्कर लगा रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? बहुत सारी ड्यूटीज़ के साथ एक ड्यूटी जो इंक्रोचमेंट वाली तमाम पूरे शहर में हमें नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है उसके ऊपर। उसी में शालीमार का एक ऐसा इलाका है जहाँ पूरा GT रोड, मुख्तलिफ बाज़ार भरे पड़े हैं इंक्रोचमेंट से। कंपैरेटिवली मैंने अभी अपने पहले सेगमेंट में भी बोला कि बहुत फ़र्क पड़ा है, रोड्स क्लियर हो गई हैं, लोगों ने सामान, लेकिन इसके बावजूद वो एटीट्यूड चेंज नहीं हो पा रहा। आपके यहाँ आने से पहले हम आधे पौने घंटे से यहाँ रेकी कर रहे थे, स्टॉल्स बाहर लगे हुए थे, 6-6 फुट जगह कवर थी। फिर किसी को खबर मिल गई कि मैडम आ रही हैं तो सफाया कर दिया गया। क्या हल है इसका मैडम? ये तो फिर आप जाएंगी दोबारा निकल आएगा, आप आएंगी फिर हट जाएगा। दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट एक्सरसाइज। इसमें ये होता है कि कुछ देर आपको बाज़ार के ऊपर रखना पड़ता है फोकस। जिस तरह हमारा पहले फोकस ये मेन रोड के दुकानदार थे, मेन रोड के दुकानदारों को अंदर करवा दिया, सड़क की रवानी में प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे जो ये लोगों का पैसेज वे है, इसको कराना इस वक्त की प्रायोरिटी है। कल मैंने इनके कुछ दुकानदारों को हम सर्वेलेंस फुटेज में ले जाती हूँ, सर्वेलेंस फुटेज किसी भी टाइम अपने किसी प्राइवेट बंदे को भेज के बना ली। उसके बाद अगर सर्वेलेंस फुटेज में किसी का काउंटर बाहर नज़र आ रहा है तो उसके बाद वो सील हो जाता है, वो काफ़ी दिन के लिए सील रहता है। तो दैट इज़ एन इफेक्टिव डिटेरेंट कि जब उनके बिजनेसेस ही बंद होंगे तो उसके बाद वो अपने फ्रंट का जो एरिया है वो किराए पे देना छोड़ देंगे। इशू ये होता है कि इन्होंने किराए पे दिया होता है। मैडम अंदर 35,000 50,000 किराया लिया जा रहा है दुकानदारों से। मेरा सवाल ये है कि उन दुकानदारों को क्यों नहीं पकड़ा जाता जो हमारे सरकार की जगह, गवर्नमेंट की जगह बदमाशी के साथ किराए पे देख बैठे? यही स्ट्रेटजी है इस वक्त कि अगर वो सरकार की जगह को प्लेस ऑफ बिजनेस बनाती हैं तो भी अभी सील है, और एक दफ़ा सील हो जाती है उसके बाद तो 5-10 दिन उनको खोला नहीं जाता। इसलिए मुझे ये बेहतर लगती है स्ट्रेटजी बजाय इसके कि हम सामान उठाएं। अच्छा, हाउ कैन यू मेक श्योर कि अगर आप एक दुकान सील करके जा रही हैं तो वो दोबारा नहीं खुलेगी और वो एक्चुअली उतने दिन तक सफ़र करेगी जो आपकी स्ट्रेटजी है उनको पनिश करने की? इसकी सर्वेलेंस होती है। अब मैंने रात को अगर कुछ दुकानें सील करवाई थी तो सुबह मैंने दोबारा चक्कर लगा लिया है। जो दुकानदार तो हमारे पास ऑफिस में आ जाती हैं, उनसे माफ़ीनामे लेती हैं, शराइत रखती हैं, उनकी एक ज़मानत लेती हैं और फिर खोलती हैं। अगर उसके बावजूद कोई वायलेशन करता है तो फिर उसको दोबारा सील करती है, चेक रखा जाता है उसका। ठीक है, चले आएँ जी, हम पूरे बाज़ार का विज़िट करते हैं। जस्ट बाय द वे कि हमारे पास ये तमाम फुटेजेस मौजूद हैं कि किस तरह से ये सामान सारा बाहर पड़ा हुआ था। अब अफसोस की बात ये है कि चलिए स्टॉल्स वालों को फिर भी हम, क्योंकि नरम दिल होता है तो थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। अब ये इतनी बड़ी दुकान है,
बहुत बड़ी दुकान है ये, इसके बावजूद 6-6 फुट का फट्टा इसका बाहर लगा हुआ था। फुटेज मौजूद है मेरे पास, इनके उठाते हुए के भी, भागते हुए के भी, जो आपके आने से एक थरथल्ली मच जाती है वो मची हुई थी। बस दैट इज़ अ प्रॉब्लम ना कि ये एक साइकोलॉजिकल भी एक चीज़ है कि उनका एक कॉन्सेप्ट है कि शायद उनका रिस्क ज़्यादा हो जाएगा अगर उनकी चीज़ें बाहर पड़ी होंगी, बट वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक इनके ऊपर इफेक्टिव डिसिप्लिन हो। फिर कमेटी के भी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो हमारी MCL हैं, उनके स्टाफ की उतनी प्रेजेंस इंश्योर करना, स्टाफ की कंस्ट्रेंट्स होती हैं। बट मैडम कैंप्स के ऊपर क्यों नहीं जाया जाता कि हर बाजार के बाहर एक कैंप लगा दिया जाए, जैसे लिबर्टी में लगा हुआ है, जैसे लाल पुल पे लगा कैंप हुआ लगे हुए है, हैं। उसके बावजूद वायलेशंस हैं। कैंप लगे हुए हैं और नहीं वायलेशन तो जिस तरह आपने खुद बताया ना कि आधा बाजार कंट्रोल हो गया है, बाकी आधे बाजार को भी कंट्रोल करना है और उसके लिए ये होता है कि MCL के जो ऑपरेशंस होते हैं वो रूटीन में हो रहे हैं। एक एक बाजार को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह इस वक्त सारी की सारी टीम्स रावी जोन में लगी हुई हैं। अच्छा, इसके बाद इंशाल्लाह हमने मैंने खुद भी बात की है हमारे MOR से कि इस एरिया के ऊपर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर हम यहाँ पे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स लगा के इसको जो है वो कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, आपने कल रात को कोई दुकानें यहाँ पर सील की हैं, वो कौन सी हैं? वो उन्होंने अब बेहतर कर ली है। जो मेन की दुकानें हैं हमारी, जो टॉय शॉप्स हैं और जो हमारी उसके साथ वाली दुकानें हैं, जो जूतियों वाली दुकानें थी, ठीक है जी, माफ़ीनामा वहाँ पर हो गया। लेकिन मैडम ये मुझे ये तरीक़ेकार पे थोड़ा सा डाउट इसलिए हो रहा है और मैं सवाल इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि ये देखें, स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ से आप टर्न ले लें और उर्दू बाज़ार तक, जो पाकिस्तानी बाज़ार है वहाँ तक चले जाएँ तो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अब ये आपको देख के स्टॉल हट रहे हैं, सब चीज़ें उठा रहे हैं। रज़ाक भाई ज़रा कैमरा घुमा कर दिखाएँ, और फिर जब आप चली जाएंगी लिटरली आधे घंटे के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। नाज़रीन, चूँकि मुख्तलिफ बाज़ारों में फ़ेज़ेस में काम हो रहा है और अभी हम अंदर देखकर भी आए हैं कि टीम अगर मौजूद नहीं भी है, जैसे आपने कहा कि बहुत सी टीमें मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जोन्स में बिज़ी हैं, लेकिन मैडम आपकी प्रेजेंस का जो असर नज़र आया हमें कि लोगों में एक डर खौफ तो मौजूद है, वो यहाँ के जोन ने, यहाँ के टाउन ने क्रिएट किया हुआ है लोगों में। बट डू यू हैव एनी स्ट्रेटजी? हम वॉक कर लेते हैं क्योंकि लोग इकट्ठे हो रहे हैं। स्ट्रेटजी असल में है क्या, ताकि इनको एजुकेट भी किया जा सके कि यू डोंट हैव टू कम हेयर एवरी सेकंड डे टू मेक श्योर कि ये लोग इंक्रोचमेंट नहीं कर रहे हैं। देखिए फ्रंट पे या बाजार के मुझे डेली नहीं आना पड़ता, सड़क से भी गुजरते हुए देखते हैं तो वहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं होती है। अब जगह ये खाली पड़ी हुई है लेकिन यहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं है। तो यहाँ पहले स्टॉल्स लगे हुए बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगे होते थे, नहीं लगे हुए और इनका कोई रिमेन भी नहीं नज़र आ रहा कि पता चले कि अभी उतरे हैं, यहाँ पे स्टॉल्स नहीं होते। तो दिस इज़ बेसिकली एक आपने इनकी थिंकिंग चेंज करनी है, इनकी पुरानी हैबिट्स हैं उन्हें चेंज करना है। उसके लिए आपको कांस्टेंट सर्वेलेंस चाहिए। शुरू में हम जब भी किसी बाज़ार पे काम करते हैं तो एक ऑपरेशन के बाद सफाई नहीं होती, आपको 3, 4, 5 मुसलसल करने पड़ते हैं ताकि वो जो उनकी एक पुरानी हैबिट है कि शायद एक दफ़ा MCL ने सील कर दिया तो अब हमने माफ़ीनामा दे दिया तो अब हमें लाइसेंस मिल गया दोबारा इंक्रोचमेंट करने का, उसको चेंज किया जाए। हमने ये जो ज़ीरो टॉलरेंस है कि अगर आप एक दफ़ा करेंगे आपको एक दफ़ा जुर्माना होगा, दूसरी दफ़ा करेंगे आप सील भी होंगे, जुर्माना भी मतलब होगा। जितनी दफ़ा वायलेशन होगी उतनी दफ़ा जुर्माना होगा। कि कांस्टेंट उनको एक पता हो कि अगर आप वायलेशन करेंगे तो आपको पनिशमेंट बिल्कुल सही। मैं यहाँ पर ये दुकानदार से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अंकल? शुक्र है। जुर्माना हुआ है कभी आपको? कब? तक महीना एक हो गया। महीना एक हो गया। आज फिर फट्टा बाहर लगा हुआ था। नहीं अभी हम दुकान मेरे पास फुटेज मौजूद है भाई, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, मेरा इनके फट्टा आने से पहले कैमरे से फुटेज दिखा आप मेरा अगर फट्टा रोड पे भी इस पे लगा होगा ना, आप मेरी दुकान सील कर ये वाला फट्टा ऐसे लगा हुआ था। वो लगा होता है, हमारे लगा होता ना 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 फूलों मैं है। आप फुटेज चेक करें, अगर मेरा होगा मैं उसी दिन सील करवाऊंगा दुकान, अगर मेरा फटा अभी होगा। आप उनके सामने कह रहे हैं। हाँ, बाजी निकालने में कह रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल बाजी मेरा मुश्किल नहीं में लगा। डालूंगी, मैं आपका जुर्माना नहीं कराऊंगी। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, एक मिनट अंकल, जी बोलिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ मकसद क्या होता है? माशाल्लाह इतनी बड़ी दुकान मेरी है। बात सुने, हमने नहीं बाइक लगाया, हम इससे बाइक नहीं लगाते। इधर देखिए फुटपाथ पे ये सारा ना हो तब हम लगा सकते हैं। हमारे को बहुत जगह है, हम हाँ इससे जी। बाइक नहीं लगाते। हम नहीं फट्टा लगा बार था। नहीं मेरी चाचू फट्टा बार था, ना माने आप। मैं अभी जाते हुए आपको फुटेज दिखा के जाऊंगी। आपका फट्टा फूलों वाला फट्टा बार था भाई। ना कराएं जुर्माना, ठीक है, क्योंकि मैडम मौजूद है और मैं नहीं चाहती किसी को कोई ट्रबल हो। लेकिन बात ये सिर्फ हमारी गवर्नमेंट या हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की मशीनरी पर नहीं आती मैडम। एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हम ढीठ हैं, लोग ढीठ हैं। कि सर्वेलेंस में तस्वीरें आ जाएंगी तो उन पर जुर्माना होगा, उसके ऊपर दुकान सील भी होगी तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। इस बाजार की पहले बहुत ही बुरी हालत बहुत थी। बुरी हालत थी। ये आई हालात एग्री है विद यू। कि GT रोड एक लेन में चला करती थी, आज भी यही हाल है। ताजरों ने कुछ ना कुछ सीखा है कि ये अब पार्किंग एरिया पार्किंग एरिया बहुत कर दिया है। स्टेबलाइज हो गया, आपने GT इंक्रोचमेंट रोड तो खत्म कर हमने दी। कोशिश की है कि पार्किंग, हम ये ट्रैफिक पुलिस का काम है कि इनको सड़क पे पार्किंग ना करने दें। हमने पार्किंग के लिए ये एरिया मखसूस कर दिया। ये एरिया
खाली पड़ा है बट स्टिल पार्किंग इज ओवर देयर। बिल्कुल सही। तो उसको थोड़ा आपको मैं यही ज़रूर क्रेडिट दूंगी कि आपने ये फुटपाथ क्लियर करा दिया, जो कभी शक्ल नज़र नहीं आती थी क्योंकि कवर होता था। पार्किंग आपने बिल्कुल स्मूथ लाइन करा दी, लेकिन वहीं पर मेरी ट्रैफिक पुलिस से शिकायत ज़रूर है कि ये जो 4-4 लेन तक रिक्शे खड़े हैं ना, इसकी वजह से मैडम की एफर्ट्स के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है कि अगर यहाँ पर वार्डन मौजूद नहीं होगा और ये सड़क क्लियर नहीं कराएगी तो ट्रैफिक यहीं पे जैम होगी। अच्छा मैडम, इन दी एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या टाइम फ्रेम आपके ज़हन में है आपकी टीम के साथ कि ये बाज़ार हम आएंगे और क्लियर हो जाएगा, लोग एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं? इसमें तो डिपेंड करता है कि हमारी नेशन का कितना आगे से रिस्पांस कितना है। ऑब्वियसली जो एक सर्वेलेंस है वो पूरी है और काफ़ी हद तक इन लोगों ने रिस्पांस दिया है। आई एम श्योर कि ये लॉन्ग टर्म एक चेंज ज़रूर आएगा। आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में चेंज आएगा? थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी ये थोड़ी सी ना फुटेज आपने देखी होगी ब्रेक से पहले कि बिल्कुल इस स्पॉट पर जब मैं चाह रही थी एसी साहिबा, एसी शालीमार, डॉक्टर अनम मेरे साथ अंदर जाएं, उन्होंने टर्न कर लिया, मुझसे कहा माइक नीचे कर लें, यहाँ हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम डिफरेंट फेजेस में काम कर रहे हैं। इतने दिन गुजरने के बावजूद मरीम नवाज शरीफ ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, 4 दिन का अल्टीमेटम दिया, या 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। इतने दिन गुजरने के बावजूद आप एक बाज़ार जो पूरे जीटी रोड में सबसे मेन बाज़ार है उसको क्लियर नहीं करा सके। और फिर आप जब हमारे साथ शो पर आए, डॉक्टर अनम ये कह रही थी कि हम क्लियर करा देंगे। नो डाउट मेन रोड का बहुत एरिया उन्होंने क्लियर करा दिया, लेकिन इस बाज़ार में देखिए जो लोग अपने सामान और फट्टे उठाकर जा रहे थे यहाँ से, और एक अपेरेंटली मैडम का थोड़ा सा डर नज़र आया कि लोगों ने सामान छुपाना शुरू कर दिया, लेकिन उनको गए हुए अभी 5 मिनट नहीं हुए और आप देखें कि वो सारे के सारे फट्टे वहीं पर मौजूद हैं, सामान लग रहा है, स्टॉल्स लग रहे हैं, पूरे बाज़ार में कचाकच तजावुज़ात भरी पड़ी हैं। तो वो डर किधर है? वो हवा में, वो डर नहीं है। वो जो आप चाह रहे हैं ना कि आपकी स्ट्रैटेजी के ज़रिए कि हम दुकानें सील कर देंगे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो नहीं हो पा रही हैं। आई थिंक हमें कोई तगड़ा एसी चाहिए शालीमार में इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने में। और अगर आप अपनी जो है वो एक डर और स्ट्रैटेजी के ज़रिए इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो इतने हफ्ते गुजरने के बावजूद भी आप इंक्रोचमेंट नहीं क्लियर करा सके, आप इस बाज़ार की सफाई नहीं करा सके। यहाँ पर स्टॉल्स आज भी ये 12-12 फुट 14-14 फुट का जो रास्ता है आज भी कवर है इन स्टॉल से, जहाँ पर परमानेंट स्टैंड्स लगे हुए हैं। आपको याद होगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मैं ऐसी ही बात नहीं करूँगी, सबूत के साथ दिखाना चाहूँगी। करीबन 3 से 4 हफ्ते पहले हमने यहाँ पर शो किया जब मरीम साहिबा ने मीटिंग की थी। सबसे पहला शो मेरा बागबानपुरा बाज़ार का था, हमने इस पूरे बाज़ार के हालात आपको दिखाए थे। पहले आप ज़रा इस मोन्टाज में उस शो की झलकियाँ देखिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ये बताएं, आपको आपने गलत जगह पे दुकान लगाई हुई है? लगाई नहीं है, रेंट देते हैं। किसको? शॉप वालों को रेंट देते हो? ये शॉप वालों की तो जगह है ही नहीं, ये तो उल्टा और गलत करते हो। गवर्नमेंट को भी हम महीने जाता है 1500 रुपये इधर से। किधर से जाते? 1500 रुपये फी महीना जाता है। किसको? ये बाजार में जो आते हैं ना वो इकट्ठा करके फिर देते हैं कॉर्पोरेशन को। आप लोगों से 1500 लेते हैं कॉर्पोरेशन वालों को देने के लिए, तो फिर कॉर्पोरेशन वाले छापे क्यों मार रहे हैं? ये तो तंग करने वाली बात है ना, हमारे नहीं, तंग करते हैं। 1500 जो तुम आप देते हो वो रिश्वत है, वो गलत है। पता है किसको देते हो, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या नाम है? नहीं, हमारे बाजार से बंदे आते हैं वो लेके जाते हैं। अच्छा, बाजार ने अपनी एक कमेटी बनाई हुई है जो कॉर्पोरेशन को पैसे पहुंचाती है। लें जी, करप्शन का एक और तरीक़ेकार जो है वो यहाँ पर नज़र आ गया कि रिश्वत लेने का एक नया तरीका है। उसके बावजूद आजकल सख्ती हो रही है। वज़ीर आला ने कहा है मैं किसी मार्केट में किसी बाज़ार में तजावुज़ात नहीं देखूँगी। उसके बावजूद आपके स्टॉल लगे हुए हैं ना, ट्रक आते हैं यहाँ से सामान उठाने के लिए। ऐसे थोड़ा सा आगे आ जाएँ भाई, थोड़ा पीछे हो जाए, रास्ता छोड़ देते हैं हम। क्या करते हो फिर जब ट्रक आते हैं कॉर्पोरेशन? उठा लेते हैं, मैं कह रहा हूँ कि दाम में लगा लेते बाजार। पता कैसे लगता है कि कॉर्पोरेशन वाले आ रहे हैं? पता लग जाता है ना भाई, यहाँ इधर से आते हैं, यहाँ इधर से आते हैं, कब अच्छा, मुखबर खप पड़ जाती है। फिर क्या करते हो? इतना सारा सामान फटे शटे उठा के कैसे ले जाते हो? 2 दिन जाने हम फिर बड़ा भाई गया है ना अभी। अच्छा, आज तक वो भी साथ ही था। कभी हुआ सामान उठा के ले भी गए हो? हाँ, फटाफट खा लेते हैं बस, फटाफट सामान नहीं खाते बस। ये सामान आप बचा लेते हो और यही करते रहोगे? ऐसे कैसे कारोबार होगा? अगर मुसलसल रोज़ छापे पड़े, रोज़ सख्ती हो, तो फिर कारोबार कैसे होगा? कमाएंगे तो खाएंगे ना। कमाएंगे तो खाएंगे। किराया देते हो? किसी दुकान का किराया क्यों नहीं देते? किसी दुकान पे जाके काम क्यों नहीं करते? वहाँ किराया दे दो ना। दुकान किराए भरे ने, दुकान के बारे नहीं खाते भाजी। इसके कितने पैसे देते हो? इसके लिए 35,000। 35,000 सिर्फ ये सड़क पर फट्टा लगाने का? दुकान वाले के तो मौजे हैं।
चेक करें आप, मेरे पीछे जो दुकान वाला है वो 35,000 लेता है इसको सड़क पे दुकान सजाने के लिए। मतलब ना उसकी जगह है ना उसका लेना देना है, उसके दुकान के सामने भी नहीं है, 6 फुट का रास्ता छोड़ा हुआ है फुटपाथ का, और सिर्फ सड़क के ऊपर दुकान लगाने का ये दुकान वाले को 35,000। वो भाई कह रहे थे मैं स्टॉल लगाने का 50,000 देता हूँ। नाज़रीन 3 हफ्ते पहले जो हमने यहाँ पर शो किया, जो हालात उस वक्त थे, एग्जैक्ट 100% हालात आज भी वैसे हैं। पूरे बाज़ार में गुजरने की जगह नहीं है, सेंटर में स्टॉल लगे हुए हैं। ये वो स्टॉल हैं जो दुकानदारों को 35-35, 50-50 हज़ार किराया देते हैं। और आप जितना मर्ज़ी कह लें, जैसे मैडम अभी कह रही थी कि हम बाज़ार की यूनियन को और सदर को अपने साथ ताउन में रखते हैं और उनसे कोऑर्डिनेशन के साथ हम ये चीज़ें क्लियर कराना चाहते हैं, लेकिन अगर आप 4 हफ्तों में भी सिर्फ एक बाज़ार क्लियर नहीं करा सके तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपकी एंटी इंक्रोचमेंट स्ट्रेटजी है क्या। मरियम बीबी के अहकामात को फिर हवा में उड़ा दिया गया है कि मुझे इंक्रोचमेंट से साफ बाज़ार, गलियां, हर जगह जो है वो नज़र आनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप सोशल मीडिया पे दिखाते रहें कि हमने शालीमार टाउन को साफ़ कर दिया और हम मान जाएं, क्योंकि हम अपनी फुटेजेस दिखाएंगे आपको, हम आपको ग्राउंड रियलिटीज़ दिखाएंगे। आपके आने से 10 मिनट पहले के हालात क्या थे, आपके जाने के 10 मिनट के बाद के हालात क्या हैं, कोई नहीं सुन रहा आपकी। हमने पूरे शहर में इंक्रोचमेंट की, जब से ये मैसिव कैंपेन चल रही है, हमने पूरे शहर में मुख्तलिफ बाज़ारों में मुख्तलिफ एसीज़ के साथ शो किया। जहाँ पे तारीफ़ बनती है हमने की। इचरा बाज़ार क्लियर कराया गया और ऐसा क्लियर कराया गया कि आज तक वो क्लियर नज़र नहीं आया, और डीसी साहब खुद जाते हैं वहाँ पर और वो साफ़ सुथरा बाज़ार बन गया। मुझे लगता है कि अगर एसी की नहीं चल रही, जो कि क्लियरली नहीं चल रही, 4 हफ्तों के बाद भी नहीं चल रही, तो डीसी साहब को खुद आने की ज़रूरत है यहाँ पर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम। अंकल क्या कह रहे थे आप? ये कहेंगे कि ये जो मामला है ना तजावुज़ का, ये कानून है, पास कानून है, तो अगर ये पास कानून है या तो होना ही नहीं चाहिए। ये जो मंथली लेके जाते हैं पर मंथ, शालीमार टाउन का अमला मंथली लेके जाता है सारे पूरे पंजाब में, सबूत इनसे पूछे सबसे, जो फारग खड़े हैं उठा के सामान ले आते हैं, फिर ले जाते हैं। इनसे आप ज़ाती तौर पे पैसे देते हैं टीम को? सारी मार्केटें देती हैं। मुझे ये बताएं, कोई ज़ाती तौर पे पैसे देता हो, मुझे हल्फन कह दे मैं मान जाऊँ। मुझे भी तो सबूत चाहिए ना। कोई भी कह दे ये रिश्वत ले रहा है, ये करप्शन कर रहा है, जब तक मुझे कोई सबूत नहीं मिलेगा मैं कैसे बात कर सकती हूँ? बड़ी बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती है। हर कोई डरता है। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। अगर आप रिश्वत दे रहे हैं, अगर आप सुन लेना, आप करप्शन कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है उसको रिकॉर्ड करें, उसकी शिकायत करें। जब ये चीज़ खत्म हो जाएगी ना, तो ये हमारा मुल्क गरीब मुल्कों की इमदाद करेगा, जाके कर्जे नहीं लेके आएगा। जो हमारे मुल्क में बड़े प्रॉब्लम्स हैं अंकल, वो सिस्टम के हों या आवाम के हों। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? अभी यहाँ पे कारोबार करते हैं, खरीदारी के लिए आए हुए हैं। आपके ख्याल में ये होना चाहिए, ये जो इंक्रोचमेंट है, ये जो तजावुज़ात हैं? कानून तो टूट रहा है अंकल, कानून तो टूट रहा है ना, कि नहीं? दुकानें इनको जगह दें, ये बात अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है चाचू? ज़रा रास्ता दें। मैं अपना नई सीरीज़ सवाल की शुरू करने लगी हूँ। मुझे बड़े लोग कहते हैं MCL की टीमें, टाउन की टीमें पैसे लेके जाती हैं। आपने ज़ाती तौर पे पैसे दिए? लेके तो जाते हैं। आपने ज़ाती तौर नहीं, किसी की बात ना करें, मैं आपसे ये आपको कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि ये हमने अड्डे लगाने हैं, रोजी कमानी है। आप अड्डे लगाने हैं, वो पैसे ले जाते हैं, अड्डे लगवाते हैं। हर महीने कमानी है, अगर हर महीने। तो फिर जब आते हैं तो आप लोग भागते क्यों हैं? अभी मैडम आई थी यहाँ तक की, आप लोगों ने स्टॉल उठाने की कोशिश की, वो चली गई वापस, फिर लग गई। वो मूवी बना के ले जाती है, प्रूफ के नजरिए से जाके वहाँ जिनके मुतहद होते हैं उनको जाके दिखाते हैं
उनको फिर ऑर्डर मिलते हैं कि इनके ऊपर ऑपरेशन किया जाए। तो वो ऑपरेशन सबूत लेके जाते ऑपरेशन हैं। तो कानून के मुताबिक होता है ना, आप कह रहे हैं रिश्वत लेके जाते हैं। दुकानें भी हमारी सील कर देते हैं, अगर किसी के आगे लगाया है वो कहते हैं कि फर्क तो हम कोई नहीं उसको पै रहे अंकल, हले भी सारे भाई तो अभी कहाँ आएंगे जाएं? तो सारा कुछ आप भाग कह रहे हैं देंगे। कि फर्क कोई नहीं पड़ता, कहाँ जाएं? इनके बच्चे कहाँ से तलीम हासिल करेंगे? मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा अगर तलीम हासिल नहीं करेंगे? और अगर खुराक नहीं खाएंगे तो जिस्म कैसे फले फूले? सही कह रहे हैं आप जी। यहाँ पर मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि ऑल्टरनेट देना पड़ेगा आपको। अगर लोग यहाँ पर रोजी रोटी कमा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ऑल्टरनेट भी देना पड़ेगा। कोई रेडी बाज़ार, कोई स्टॉल बाज़ार बना दें जहाँ पर ये लोग अपने कारोबार कर सकें और अपनी चीज़ों को सजा सकें। आज लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं, रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पहले ही महंगाई ने लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, हालात मुश्किल की बिल्कुल एज पर पहुँचे हुए हैं। बात ठीक है, मैं इसके हक़ में हूँ, कानून नहीं टूटना चाहिए, कानून पर अमल दरामद होनी चाहिए, लेकिन वहीं पर फिर इनका ऑल्टरनेट क्या है? किस तरह से इसको मेक श्योर करें कि इन स्टॉल्स को आप रजिस्टर कर दें। अगर आप गवर्नमेंट, मैं मरियम साहिबा से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यहाँ पर ये जगह इन स्टॉल्स वालों को अलॉट कर देंगे तो ये जो पीछे दुकानों की बदमाशी है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगी। आगे यहाँ पर ऐसी दुकानें हैं जो इन स्टॉल वालों से 35, 30, 50 हज़ार रुपया लेती हैं, वो बदमाशी ख़त्म हो जाएगी। गवर्नमेंट इनको भी तो अकोमोडेट करे ना। आप यहाँ से स्टॉल्स हटवाना चाहते हैं, वो आपसे नहीं हो पा रहा, आप नहीं कर पा रहे। आप जाती हैं 2 मिनट के बाद, एसी साहिबा यहाँ से जाती हैं 2 मिनट के बाद यहाँ पर फिर वही हाल है। क्लियरली या तो उनकी इंटेंशन नहीं है या ये साफ़ नहीं हो सकता। तो फिर इसका ऑल्टरनेट क्या है कि गवर्नमेंट को इस पर काम करना पड़ेगा कि इन स्टॉल्स वालों को या तो रजिस्टर कर दें या मुख्तस कर दें जगह उनके लिए, कहीं पर भी इस बाज़ार में कहीं पर भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। फिर ये दुकानों वालों की बदमाशी भी ख़त्म हो जाएगी, इनका कारोबार भी चलता रहेगा। हर 5 मिनट के बाद इनको सामान उठाकर अंदर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये सारा दिन यही करते रहेंगे, कारोबार कैसे चलेगा इनका? घर में हालात किस तरह से कंट्रोल में रहेंगे? खर्चे कैसे पूरे होंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। अंकल, आप मुसलसल सर हिला रहे थे, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये आपकी आवाज़ मीडिया के थ्रू जो गवर्नमेंट लेवल तक पहुंच सकती है। आप देखिए कि हम वाकई ही इस चीज़ से परेशान हैं। हम बाज़ार में, चाहे ये गवर्नमेंट लेवल पे जगह है, मानते हैं इस चीज़ को कि ये गवर्नमेंट की जगह आप ये मानते हैं ये गलत है? ये गवर्नमेंट की जगह है, तो फिर रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट से कि हमें रजिस्टर कर दें। हम यहाँ एसी पर साहिबा से रिक्वेस्ट करते हैं एसी साहिबा को छोड़ें, उनके हक गवर्नमेंट पे उनके ऊपर हाथ में लेवल कुछ पे भी नहीं है। शहबाज शरीफ से, मरियम साहिबा से मरियम साहिबा से बात रिक्वेस्ट करें, करते क्योंकि हैं एसी साहिबा इस कुछ नहीं कर बाजार सकती। को अलॉट किया जाए गरीब आवाम के लिए। जो हम स्टॉल लगा के बैठे हैं, हम इनका किराया देते हैं, वो हमसे चाहे ये दुकानदार लें या गवर्नमेंट ले। सर, दुकानदार तो बदमाशी कर, देखिए जी, माजरत के साथ दुकानदार जगह टैक्स ले रहे हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल किसने करना मेरी है? और इन पैदल चलने वालों की जगह, एक ऐसी जगह जो हुकूमत की है, उसका किराया ये दुकान वाली मैडम, इस चीज़ को कवर गवर्नमेंट ने करना है। हाँ। गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर कवर कर सकती है, हम तो नहीं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारे स्टॉल लगे हुए हैं, हम जो अपना रिज़्क कमा रहे हैं, हमें इस चीज़ के लिए परमिट यहाँ पे किया जाए, चाहे गवर्नमेंट इस चीज़ को करे या कोई और करे। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, रजिस्टर कर दिया जाए। इस चीज़ से देखना- जैसे इन्होंने, एक मिसाल देती हूँ, मरियम साहिबा ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था कि रेडी वालों को हम नहीं भगाएंगे, उनको स्टॉल्स बना देंगे। और लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने बाकायदा खुद दुकान टाइप फ्लेक्सिस की स्टॉल बना के उनको दिए। आप वही प्रोजेक्ट, वही मंसूबा इन लोगों के लिए भी कर सकते हैं। आप यकीन जाने, आपको बड़ी दुआएं मिलेंगी, इन लोगों का कारोबार चलेगा और इनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी कि हमें अपना सामान उठा के भागने की ज़रूरत नहीं है, हम बड़े हक से बैठे हैं और ये हक उन्हें गवर्नमेंट ने दिया है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है नून लीग की हुकूमत से कि इनके बारे में भी सोचें, बजाय इसके कि हर वक्त इनका सामान उठाते रहें, इनके खिलाफ ऑपरेशन करते रहें। क्लियरली आपके एसी तो फारिग हो गए हैं, नहीं कर पा रहे वो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपने मेक श्योर कैसे करना है कि इनका कारोबार भी चलता रहे, आपकी सड़कें भी साफ रहें, क्लियर रहें, और इनके पास जब परमिट होगा ना तो ये दुकान वाले बदमाशी नहीं करेंगे। कि मैं इस चीज़ पे मीडिया को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई है, और बहुत बहुत इस चीज़ की आपके लिए मेरी दुआएं हैं कि आपने इस चीज़ के लिए की है। हम ना किसी एसी के लिए ना किसी और डीसी के तरक्की लिए। दे। और हमारे लिए खुदारा जो है ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वोट हमसे वो मांगते हैं तो इस चीज़ के ऊपर हम भी इस चीज़ के लेकिन हकदार इस सजेशन के साथ मैं सिर्फ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि गलत कर रहे हैं आप लोग। जब तक परमिशन नहीं होती तब तक ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरी बात सुने। देखिए कि 50 साल से ऊपर का अरसा हो गया, हमें यहाँ पे उम्रें गुजर गई हैं, इसी जगह पे स्टॉल लगा रहे हैं, दुकानों से स्टॉल पे आए हैं, स्टॉलों से दुकान पे गए हैं, ये एक वक्त के साथ चलता रहा है सिस्टम। लेकिन 50 साल से ऊपर इस बाजार में ये स्टॉल लगे हैं। मैं हमेशा तो दुबई में लगे हैं, तुर्की में लगे हाँ, हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं वही बात कर रही हूँ जो ये मैंने कह बाजार रही हूँ, है, परमिट ये करें। बाजार है, ये कोई मेन रोड नहीं है। आप- बाहर भी रोड पे जो ऑपरेशन हो रहा है ना, वो ऑपरेशन होना चाहिए रिक्शे वाले के खिलाफ, वो होना चाहिए जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि दुबई में लगते हैं, टर्की में लगते हैं, लंदन में लगते हैं, मैंने खुद देखे हैं, लेकिन परमिट के साथ।
मैं आप लोगों की आवाज़ बन के यही कह रही हूँ, परमिट हम दें। आपको भी अप्रिशिएट कर रहे परमिट हैं, दें आपको भी आपको। दुआएं दे रहे हैं, आप इजाज़त दें हमारी आपको। बात कर रहे हैं, ठीक है। अब तक जितने भी मीडिया वाले आए हैं वो हमें यही कह रहे हैं ये बदमाश है, ये नजायज़ तजावज़ात है, ये वो है, ये वो। हम कैरेज दे रहे हैं यहाँ पे बैठे, समझ रहे हैं। ये मेरा ज्वेलरी का स्टॉल है, सुबह का तीसरी दफ़ा लगा रहा हूँ, चीज़ बेची कोई नहीं, तीसरी दफ़ा स्टॉल लगा रहा हूँ। मैं आपके मुंह पे कह रही हूँ है ये गलत, लेकिन आपको परमिशन मिलनी चाहिए, आपको जगह मिलनी चाहिए। ये बात गवर्नमेंट चली allow थी कि करे। ये रोड खत्म करके इसको रजिस्टर्ड करेंगे बाजार में, हाँ। ये हकनवाद रोड पे है, इसको भगवानपुरा बाजार कर दें। है ही भगवानपुरा बाजार नहीं, तो कर दें। वो हक सही है नवाज जी। रोड है ना। मैं कोशिश करूंगी कि ये हमारी जो आवाज़ है वो मरियम बीबी तक ज़रूर पहुंचे, क्योंकि इन लोगों की ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो सजेशन है, ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।